पाप से, शैतान के हर एक कार्य से आज पूरी तरह से आजाद हो गए। हम चंगे हो गए हैं प्रभु आप ही के घाव से, इसीलिए आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद की ये प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन। हे हमारे पिता, ब्रदर आके खोलो, यीशु उठिए। आके खोलो, आके खोलो, आके खोलो। वेरी गुड, उठो उठो। प्रणाम मरिया। ऊपर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, उठो उठो, ऊपर बैठो, बैठो इधर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कैसा लगा? पूछो पूछो, बाजू वाले को हिला के पूछो कैसा लगा। क्या बोल रहा है बाजू वाला? कितने लोगों ने यहाँ पे चंगाई का अनुभव किया? हाथ उठाइए। वाओ, कम ऑन, प्रभु को जोरदार ताली दो। अरे ये जोरदार है क्या? ए जोरदार क्या आपके होते हैं? हालेलुया। आराधना में ऐसा सामर्थ्य है, वचन कहता है स्तुतियों के सामने पहाड़ मोम की तरह पिघलते हैं। तो जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं, क्या होता है? हमारे जीवन में जितने भी पहाड़ है थे, क्या हो गया? सारे के सारे पिघल गए। बोलो बाजू वाले को, तुम्हारे जीवन के पहाड़ नष्ट हो गए हैं। आज से रोना नहीं, शैतान को रुलाना। आमेन, हालेलुया। तो प्रभु के प्रेम का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? अरे तो तुम लोग कैसा बैठ गया रे? खड़े हो जाओ रे भाई, खड़े हो जाओ। और आज आखिरी दिन है, इसके लिए नो लिमिट। तुमको जितनों को गले लगाना है कस के गले लगाना, बिल्कुल भी कंजूसी मत करना और बोलना कि आज प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है और आज प्रभु यीशु ने तुम्हें चंगा कर दिया है। जाओ जाओ जाओ, बोलो 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 बोलो। एक दूसरे को गले लगाओ और बोलो। इसका तो पहले अच्छे से गले मिलो रे, कंजूसी मत करो। जाओ जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। एक दूसरे को गले मिलो और बोलो, पीछे जाओ, बोलो प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है, आज तुम्हें चंगा किया है, उसने तुम्हें चंगा किया है। बोलो बोलो बोलो, एक दूसरे को गले लगाओ। वेरी गुड। प्रभु यीशु आज ऊपर देख के बहुत खुश हो रहा होगा। अच्छे से गले मिलना, कंजूसी मत करना। आज का आखिरी दिन है, कस के गले मिलो, कस के। आमेन आमेन आमेन। इसको खोलना तो जरूर। Jesus loves you. Jesus loves you too. Jesus loves you. Jesus loves you माँ जी। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बैठ जाएंगे।
पूछिए, बाजू वाले को हिला के पूछो कैसा लगा। क्या बोल रहा है बाजू वाला? बहुत अच्छा लगा। तो आज से जब भी एक दूसरे को मिलोगे कैसे मिलोगे? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अभी मुझे बताइए, कल आप लोगों ने क्या सीखा? पश्चाताप। ओके, क्या है पश्चाताप? रोना, छाती पीट पीट के रोना। तो क्या करना? तो कल से लेकर आज तक कुछ तो सोच बदली कि नहीं बदली? असली पश्चाताप क्या है पता है? सोच को बदलना। तुम दिन भर, तुम मान लो आज पाप स्वीकार किया, जैसे ही पाप स्वीकार खत्म हुआ फिर जाके हड़िया दुकान पे बैठ के फुल टाइट हो गया, क्या वो असली पश्चाताप है? आज पश्चाताप किया, फिर घर जाके बीवी को गाली दिया, फिर पीटा, क्या वो असली पश्चाताप है? प्रभु ऐसे लोगों को ढोंगी बोलता है। क्या बोलता है? किसको दिखावा करता है रे ये आदमी। तो ऐसे ढोंगी मत बनो। बोलो, बाजू वाले को हिला के बोलो, ढोंगी क्रिस्टी मत बनो, असली पश्चाताप करो, अपनी गंदी सोच को बदलो। क्या बोल रहा है बाजू वाला? बोले तो मान गया वो कि सोच गंदी थी। नहीं, नहीं थी, झूठ बोलता है सबका सब। हालेलुया। और क्या सीखे? खाली एक ही सीखा था कल? क्या सीखा था? और हृदय के 4 दरवाजे, 3 दरवाजे, 4 दरवाजे। अरे कौन से फिर? दिमाग बोले तो सोच। वेरी गुड रे, अच्छा सीखा है तुम लोग ने कल। प्रेज गॉड। अभी कितने लोग अधिकार के विषय में नहीं जानते हैं? हाथ उठाइए। अरे हाथ उठाओ, अधिकार के विषय में नहीं जानते। ओह प्रेज गॉड। ठीक है, आज हम उसके विषय में सीखेंगे और फिर आपको आपकी चंगाई के लिए गौरी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, ना गौरी पर, ना किसी प्रवचन करने वाले पर। आपकी चंगाई खुद कौन करेगा? तुम खुद। कौन? हंसता क्या है माँ? सच में बोल रहा है। ये देखो, लोग हंसता है ये सुनने पे कि हमारी चंगाई हम खुद कैसे कर सकते हैं, हमको तो कोई खास की जरूरत है। किसने बोला? बाइबल में बोला किसी खास की जरूरत है? बाइबल में हर एक विश्वासी कर सकता है लिखा है। हालेलुया। तो नींद आ रही है आप लोगों को? पक्का? मैं चेक करूं? चेक करूं? तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया। उसने हाले। अरे आज का कौन सा दिन है अपना? 5वें दिन पे भी सो रहे हो क्या? तो हालेलुया क्यों बोले? आदत से। हिलाओ बाजू वाले को और बोलो सोना नहीं। जोर से हिलाओ, जोर से हिलाओ, हिलाओ 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 हिलाओ, बोलो सोना नहीं। एक जगह की नहीं जगह बाजू वाला, देखो उसकी आंखों में, देखो जगह की नहीं जगह। बाजू वाला ना सोए इसकी जिम्मेदारी बगल वाले की। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब ध्यान से सुनो जो मैं सिखाने वाली हूँ, ओके? क्योंकि अगर आप लोग ये सीख गए ना तो आप लोगों को किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। क्या है? क्या है? किस पे? किसी पे भी, किसी पे आप लोगों को निर्भर होने की जरूरत, ना मुझ पे ना किसी और पे। आमेन, हालेलुया।
अब मुझे बताइए, परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, बराबर। परमेश्वर ने पहला मनुष्य किसे बनाया? तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, परमेश्वर ने देखा आदम को बड़ी भूख लग रही है, फिर उसने पेड़ पौधे बनाए। फिर परमेश्वर ने देखा आदम को प्यास लग रही है, फिर उसने पानी बनाया। फिर परमेश्वर ने देखा आदम को सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उसने ऑक्सीजन बनाया। सही है? सही है? कौन सा बाइबल पढ़ता है तुम लोग? एक कौन सा बाइबल पढ़ता है रे? सही है क्या? क्या गलत है? हाँ, तो सही है, क्यों बोला? हालेलुया। यीशु ने सॉरी ईश्वर ने पहले क्या बनाया? क्या बनाया? आदम को लगने वाली हर एक चीज का निर्माण परमेश्वर ने पहले किया और फिर आदम को रचा। सही है कि नहीं है? अब परमेश्वर ने जब आदम को रचा, वो आदम से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था। अच्छा ओके, हम लोग उदाहरण से सीखेंगे ना। ओ ब्रदर, क्या नाम है आपका? हाँ, आइए इधर। क्या नाम है? गॉडविन। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। कम ब्रदर गॉडविन। ओके, ये कौन है? अरे ये आदम है रे। उदाहरण है ब्रदर, हमारा अच्छा स्टूडेंट है, सुनते हैं हमारे क्लास को। ये कौन है? आदम। गॉडविन ने है आदम, उदाहरण के लिए। तो परमेश्वर ने आदम को कैसे रचा? अपने हाथों से। और इससे परमेश्वर बहुत प्रेम करता था। और मुझे बताइए, परमेश्वर ने इसको क्यों रचा? वेरी गुड। और ओके, वेरी गुड। और लेकिन क्यों? ओके, और करेक्ट। और हाँ, आदन वाटिका को देखने के लिए, करेक्ट। और उससे भी ऊपर एक चीज है। लेकिन क्यों बनाया? वो तो बनाया, लेकिन बनाया क्यों? ये सारे सवाल सही है, जवाब सही है, लेकिन इससे भी ऊपर एक है। परमेश्वर ने इसे बनाया ताकि परमेश्वर अपना प्रेम इसे दे सके, और ये वही प्रेम समस्त सृष्टि को दे सके। आमेन। इसे क्यों बनाया? ताकि ईश्वर उसका प्रेम इसे दे सके, और ये वही ईश्वरीय प्रेम समस्त सृष्टि को दे सके। तो इसको अपने हाथों से बनाया, और इससे वो बहुत प्रसन्न था, क्योंकि परमेश्वर के हाथों की रचनाएं की है अपने पास। ध्यान से सुनो, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो प्रभु आदम से बहुत प्रसन्न था, बहुत प्रेम करता था। इसीलिए परमेश्वर ने सृष्टि को चलाने का अधिकार का चाबी किसे दे दिया? किसे दे दिया? किसे दे दिया? अब समस्त सृष्टि पर अधिकार किसे है? आदम को। फिर आदम के लिए परमेश्वर ने पार्टनर दिया। सही है? सही है कि नहीं है? ए राम, इधर आना। ये कौन है? ये हवा दिखती है तुमको? अरे ये शैतान है। हेवा कहां से हो गई बे? ये कौन है? ए राम, थोड़ा शैतान की तरह हंसना तो। शैतान भी खुश होगा, आज मेरी इज्जत बचा ली। ये कौन है? अब जब अधिकार इसके पास गया, इसको अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि अधिकार किसे चाहिए था? शैतान को। तो इसने क्या किया? एक प्लान बनाया, और वो प्लान क्या था? फंसाने का प्लान। क्या करने का? फंसाने का। तो ये किसके पास गया? हेवा के पास। अब जब शैतान हेवा के पास गया, देखो शैतान हमसे कैसे बात करता है। अगर आप पुस्तक पढ़ोगे तो उसमें दिखता है सांप जो
स्त्री से बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में शैतान कैसे बात करता है? सोच में। कैसे? वो हमें ऐसी सोच देता है जो वचन के विरुद्ध वाली है। कल हमने पढ़ा, कल या परसों हमने पढ़ा, शैतान झूठ बोलता है और वो झूठ का पिता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शैतान कौन है? झूठ का पिता। और झूठ क्या है? जो कुछ वचन के विरुद्ध में है वो क्या है? झूठ है। तो हेवा को भी शैतान ने झूठ दे के फंसाया। परमेश्वर ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था, इस पेड़ का फल मत खाना। लेकिन जब शैतान ने पूछा, वही चीज घुमा के पूछा, क्या तुमको परमेश्वर ने बोला है किसी पेड़ का फल मत खाना? सवाल वही है, लेकिन घुमा दिया ना। तो हेवा क्या बोलती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला है, परमेश्वर ने बोला है कि इस पेड़ का फल मत खाना। इसका मतलब क्या? शैतान जानबूझ के उन लोगों का ध्यान उस पेड़ की तरफ लेकर जाना चाहता था। इतने दिनों से आदम और हेवा उस वाटिका में रह रहे हैं, बराबर, लेकिन इतने दिनों से फल खाया क्या? फल कब खाया? जब शैतान बात करने आया। जब शैतान बात कर, और हेवा फंसी कब पता है? हेवा चाहती तो बोल सकती थी कि दूर हट जा शैतान मुझसे, लेकिन हेवा ने ऐसा बोला? हेवा की गलती क्या हुई पता है? हेवा ने शैतान से बातचीत करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? हेवा के पास ऑप्शन था, चाहती तो बोल सकती थी शैतान मुझसे दूर हट जा, लेकिन हेवा ने ऐसे बोलने के बजाय क्या किया? कन्वर्सेशन, बातचीत करना शुरू किया। नहीं नहीं, प्रभु ने तो बोला है इस पेड़ का फल मत खाना, खाओगे तो परमेश्वर मर जाओगे, खाओगे तो मर जाओगे। आज भी शैतान परमेश्वर के बच्चों के साथ यही करता है। एक सोच लेके आएगा। कितनी सोच? एक सोच तुमको देगा जो वचन के विरुद्ध में है, और दिन भर अगर तुम उसी सोच पे मनन चिंतन कर रहा है तो तुम किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है? तो जैसे हेवा शैतान के जाल में फंसी कि नहीं फंसी, तो तुम जब शैतान की सोच को बढ़ावा देगा, तुम उसके जाल में फंसेगा कि नहीं फंसेगा? फंसेगा। इसीलिए जब तुमको नकारात्मक सोच आती है, जो सोच वचन के विरुद्ध वाली है, वैसी सोच आती है, तो करना क्या है? अच्छा, आप लोगों को गिनती आती है? 1 से 100 गिनती आती है? ठीक है, आपको मन में गिनती करनी है, मुझे सुनाई नहीं देना चाहिए, अपने मन में करना। लेकिन जब मैं कुछ बोलूं, मुंह खोल के मेरे पीछे दोहराना है। ठीक है? हेलो, ठीक है? चलिए गिनती शुरू कीजिए। सब लोग कितना ध्यान से कर रहे हैं। अब बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया। गिनती का क्या हुआ? सत्यानाश हो गया। गिनती रुकी कि नहीं रुकी? आसान है। अगर तुम चाहते हो कि जो नकारात्मक सोच शैतान तुम्हें दे रहा है वो रुके, तो तुम्हें क्या करना है? मुंह खोलना है और परमेश्वर के वचन को बोलना है। क्योंकि जब तुम ये दरवाजा खोलेगा, ये दरवाजा बंद हो जाएगा। तो अगर ये दरवाजा बंद हुआ है तो शैतान आगे तुमको फंसा पाएगा क्या? कभी नहीं। लेकिन क्योंकि क्रिस्तियों की दिक्कत क्या होती है? जब नकारात्मक सोच आती है, क्रिस्ती का मुंह बंद है, इसीलिए शैतान आराम से तुम्हारे जीवनों पे कब्जा करे हुए है। क्यों? क्योंकि जिधर मुंह नहीं चलाना चाहिए उधर बहुत चलता है, और जिधर चलाना चाहिए उधर ऐसा मत करो। जहां मुंह खोलने को परमेश्वर ने बोला है, वहां पे खोलना जरूरी है। आमेन। यहां तक समझा? अब हेवा ने जब फल खाया, मुझे बताइए पहला फल किसने खाया? तो इसके कारण पाप कैसे क्या आया? करेक्ट, हेवा ने खाया और लाके किसको दिया? लेकिन पहले किसने खाया? तो इसके कारण पाप कैसे क्या आया? दोनों एक शरीर है, लेकिन पहला किसने खाया? तो पाप किसके कारण आना चाहिए था? तो इसके कारण कैसे क्या है?
लेकिन पहला फल खाया किसने? तो इसके नाम पे क्यों बिल फटा? हाँ हाँ, तो इसके कारण क्यों पाप आया? फल खाने, बाइबल कहती है फल खाने से परमेश्वर के नियम को मोड़ा गया, सही है, और पाप आया। तो इसने थोड़ी ना पहले खाया, पहले तो हेवा ने खाया ना। तो हेवा को अधिकार नहीं मिला था? हाँ क्या माँ जी? लेकिन फल पहले किसने खाया? तो आदम ने कैसे क्या पाप किया? ये अच्छा है, कुछ भी हो जाए आदमी की ही गलती है। दोष दिया बोल के इस पे पाप आया। लेकिन बाइबल तो कहती है फल खाने के हर कारण आया। तो फल तो एवा ने पहले खाया। किसने खिलाया? इसने थोड़ी ना खिलाया, शैतान ने खिलाया। लेकिन पहला किसने खाया? तो आदम कैसे क्या पापी? हाँ, तो हेवा को नहीं दिया क्या? हाँ, किसने हेवा को मना नहीं किया? अरे लेकिन पहला फल खाया किसने? मैं बोल रही हूँ, आदम का छोड़ दो, आदम ने क्या किया क्या नहीं, लेकिन पहला फल खाया किसने? तो आदम पे क्यों बिल फटा? तो बोले तो मर्द कुछ करता है तो सजा है, औरत कुछ करती है तो माफी है। किसको? ठीक है, आदम ने खाया, मैं किधर मना कर रही हूँ, लेकिन पहला किसने खाया? हाँ, नहीं किया, यही तो मैं कह रही हूँ, उसने नहीं किया, पहला खा लिया। तो किसके कारण पाप आना चाहिए था? तो इसके कारण कैसे क्या है? तुम लोग कुछ भी हो जाए आदम की गलती है। हालेलुया। ध्यान से सुनो, क्यों आदम के कारण पाप आया? क्योंकि आज्ञा आदम को मिला था। जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया, हेवा थी ही नहीं, हेवा को आज्ञा के बाद बनाया गया है। तो पहले किसको बनाया था? आदम को। आज्ञा, डायरेक्ट आज्ञा, परमेश्वर से डायरेक्ट आज्ञा किसको मिला था? आदम को। हेवा को नहीं मिला था, हेवा को इससे पास हुआ था, लेकिन ईश्वर से डायरेक्ट आज्ञा किससे था? हेवा तब नहीं थी, तो इसके पास चॉइस था। क्या था? खोलिए रोमियो 5:18। रोमियो अध्याय 5 वचन संख्या 18। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबको क्या मिली? क्या मिली? किसके स्वरूप? एक ही मनुष्य। और वो मनुष्य कौन है? हेलो, इधर देखो रे, तुम लोग लिख लो, घर जाके पढ़ो। आज मेरे पास सिर्फ 2 घंटा है और 2 घंटे में मुझे कितना सिखाना है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। किसके कारण पाप आया? दंडाज्ञा किसके कारण आया? ईश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, मृत्यु बनाया ही नहीं था, इसने आज्ञा को मोड़ा, इसीलिए पाप और मृत्यु का नियम चालू हुआ। समझ आया? इसके पास चॉइस था, ये चाहता तो हेवा को बोल सकता था, ए मैं नहीं खाऊंगा, परमेश्वर ने मना किया है। लेकिन इसने क्या किया? अल्ले मेरी बीवी दे रही है, खा लेता हूं रे, मेरी बीवी दे रही है, बीवी के प्यार के चक्कर में फंस गया। परमेश्वर की आवाज के ऊपर किसकी आवाज को रखा? बीवी की आवाज को। तो लफड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारा बीवी कितना भी धार्मिक क्यों ना रहे, परमेश्वर के आवाज के ऊपर बीवी की आवाज को कभी मत रखना, लफड़ा हो जाएगा। हालेलुया। अब मुझे बताओ, क्या परमेश्वर जानता नहीं होगा कि ये भाई आगे जाके लफड़ा करने वाला है?
जानता होगा कि नहीं जानता होगा? उससे कुछ छुपा है क्या? तो वो जानता होगा कि नहीं जानता होगा? तो अगर परमेश्वर को मालूम है कि ये आगे जाके गलती करेगा, तो उस पेड़ को उस बगीचे में रखा ही काय को? अगर वो पेड़ ही नहीं होता तो ये फल नहीं खाता, अगर ये फल नहीं खाता तो पाप नहीं आता, अगर पाप नहीं आता तो प्रभु यीशु को आना नहीं पड़ता, प्रभु यीशु को कोड़े खाना नहीं पड़ता, प्रभु यीशु को क्रूस उठाना नहीं पड़ता। अरे आगे का इतना लफड़ा होता ही नहीं अगर वो पेड़ नहीं होता। सही है कि नहीं है? ऐसा सवाल कभी आया नहीं तुम लोग को? अच्छे लोग है ना तुम लोग। मेरे को तो बहुत सवाल आता था जब बाइबल पढ़ता था। अगर परमेश्वर जानता है कि ये आगे जाके खाने वाला है, तो उस पेड़ को उस अदन वाटिका में क्यों रखा? ना पेड़ होता ना ये भाई जाके खाता। सही है कि नहीं? तो क्यों रखा? वो तो हुआ क्या मैं नहीं पूछ रही हूँ, मैंने पूछा पेड़ को रखा क्यों उधर जबकि वो इतना खतरनाक था? अरे तो परमेश्वर ने उस पेड़ को उधर क्यों रखा? लेकिन किसकी? परमेश्वर परीक्षा लेता है? परमेश्वर परीक्षा लेता है? हेलो, परमेश्वर परीक्षा लेता है? अरे तो क्यों रखा लेकिन उधर? ना पेड़ होता ना ये भाई जाके और ना आगे का लफड़ा, तो क्यों रखा? तो बोले तो परीक्षा लेता है, तो ये परीक्षा ही हो गया ना। खोलिए विधि विवरण अध्याय 30 वचन संख्या 19। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर ने अदन वाटिका में उस पेड़ को क्यों रखा? विधि विवरण अध्याय 30 वचन संख्या 19। मैं आज हेलो, सबको दोहराना है, मुंह खोलो फिर से। साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु जीवन को चुन लो जिससे तुम हाँ, हमारा परमेश्वर जोर जबरदस्ती वाला परमेश्वर नहीं है। उसने पूरी छूट दे रखी है कि तुम्हारे सामने दोनों है, भलाई भी है बुराई भी है, जीवन भी है मृत्यु भी है। अब तुम चुनो जो चाहते हो, फ्री चॉइस। परमेश्वर जोर जबरदस्ती वाला ईश्वर नहीं है। वो आज भी किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता है कि तू वचन में आ, वचन में आ, वचन में आ। नहीं, वो कभी जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। तुझको चुनना है, या तो तू संसार चुन, या तो तू स्वर्ग चुन, या तो तू वचन चुन। लेकिन देखो, परमेश्वर अपने बच्चों से इतना प्रेम करता है कि आगे उसने लिखा है जीवन को ही चुनना। पता है क्यों? क्योंकि वो कहता है जब तुम जीवन को चुनोगे तुम्हारे वंशजों में इसका आशीष आएगा। किसमें? तुम्हारी आने वाली पीढ़ी आशीषित होगी क्योंकि तुमने यीशु मसीह को, उसके वचन को चुना है। आमेन। मुझे बताइए, मैं देखती हूँ यहाँ पे बहुत सारे नारियल के पेड़ है, सुपारी के पेड़ है, तो ये नारियल के पेड़ तुम लोगों ने लगाया क्या, या तुम्हारे दादा परदादा ने लगाया होगा? सही है कि नहीं है? लेकिन आज नारियल पानी पी कौन रहा है? कौन पी रहा है? तो उन्होंने मेहनत किया था, लेकिन फल कौन खा रहा है? तो उसी तरह जब तुम परमेश्वर के वचन को चुनते हो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी उसका आशीष का कारण बनती है, उसके आशीष को पाती है। आमेन, हालेलुया। तो आदम को भी चॉइस था कि दोनों रखा है, अच्छा भी और बुरा भी। तू चुन आदम, तुझको जो चुनना है तू चुन। लेकिन आदम परमेश्वर के प्रेम की परीक्षा में बुरी तरीके से फेल हो गया। ईश्वर भी परीक्षा लेता है, लेकिन जो परीक्षा बुराई की ओर खींचती है
वो ईश्वर से नहीं है। जो तुमको प्रमोशन देती है वो ईश्वर की ओर से है। आमेन। तो इसकी प्रेम की परीक्षा में ये पास हुआ कि फेल हुआ? इसने खाया कि नहीं खाया? और जब इसने खाया, परमेश्वर ने इसको पूछा, आदम क्या किया? फल खाया? क्यों खाया रे? क्यों खाया बे? बोला था नहीं खाने का, काय को खाया? क्योंकि आपने मेरे लिए जिस स्त्री को बनाया उसने मुझको खिलाया। आदम उसको दोषी दे देता है। ब्लेम गेम। कौन सा गेम? जब देखो दूसरों पे बिल फाड़ो, मैंने नहीं किया। जब परमेश्वर ने हेवा को बनाया, आदम बोलता है मेरे मांस का मांस, मेरे हड्डी की हड्डी, हाय रे मेरी बीवी। बोला था ना उसने। लेकिन जब फल खाया, लफड़ा किया, अब क्या बोलता है? मैंने नहीं खाया प्रभु, ये स्त्री जो तूने मुझे दी ना, इसके वजह से मैंने खाया। दो लोगों पे बिल फाड़ा। पहला किस पे? पहला तो ईश्वर पे, कि ये तूने मुझे जो स्त्री दी ना, इसके कारण मैंने फल खाया। मतलब ईश्वर पे भी बिल फाड़ा और बीवी पे भी बिल फाड़ा। इसके पास फिर भी चॉइस था। क्या लगता है परमेश्वर को तो पता होगा कि इसने क्या किया है, फिर परमेश्वर ने इसको पूछा क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था आदम अपनी गलती को अपने मुंह से कबूल करे। वो चाहता था कि ये बोले आई एम सॉरी लॉर्ड, मुझसे गलती हो गई, मैंने खा लिया। लेकिन ये स्वार्थी इंसान, मतलब ये नहीं है आदम, ठीक है ना ब्रदर? ये क्या बोल रहा है? मैंने नहीं खाया, ये स्त्री जो तूने मुझे दी है, इसके कारण मैंने खाया, इसने मुझे दिया। आज भी हम लोग ऐसा ही करते हैं ना, ब्लेम गेम। हमारी गलती मानता है क्या? सिस्टर पहले गाली मैंने नहीं दिया, पहले उसने दिया बोल के मैंने बोला। अपनी गलती कभी मानते हो? हालेलुया। तो ये स्वभाव कहाँ से आया है? आदम से। कहाँ से आया है? आदम से। अब क्या हुआ जब इसने फल खाया? क्योंकि आज्ञा इसको मिला था, इसीलिए जब इसने फल खाया आज्ञा का उल्लंघन हो गया, और जो अधिकार का चाबी आदम के पास था वो सीधा चला गया किसके पास? किसके पास? ऐसा कौन हंस रहा है? क्योंकि ये बड़ा खुश हो रहा है। क्यों? अब समस्त पृथ्वी पे अधिकार किसके पास? लेकिन पिक्चर यहाँ खत्म नहीं होती है, यहाँ से शुरू होती है। क्योंकि बाइबल कहती है शब्द देह बना और हमारे बीच निवास किया। एंट्री होती है प्रभु यीशु मसीह की। किसकी? किसकी? अब प्रभु यीशु मसीह के कारण क्या हुआ? पढ़ो उसी वचन को, रोमियो 5:18। रोमियो अध्याय 5:18। नहीं 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 नहीं, ऐसा स्पीड में नहीं जाएंगे हम लोग, धीरे धीरे, दो दो शब्द हम सबको दोहराना है। इस प्रकार हम देखते हैं किसके कारण दंडाज्ञा मिली? इस आदमी के कारण, आदम के कारण। आगे हालेलुया। क्या हुआ? एक के कारण पाप आया, लेकिन एक के आज्ञा को पूरा करने के कारण सबों को लिखा है, सबों को पाप मुक्ति और क्या मिला? और वो एक कौन है? प्रभु यीशु मसीह जब आए। अब देखो, जब यीशु आए और पकड़े गए, उनको बहुत पीटा जा रहा था, कोड़ों से मारा जा रहा था, कांटों का मुकुट पहनाया, उनके ऊपर थूका गया, उनका मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन इन सब में ये बहुत खुश हो रहा है, ये फुल पार्टी करने के मूड में है।
किस मूड में? क्यों? ये क्या सोच रहा है? खेल खत्म होने वाला है। ये क्या सोच रहा है? खेल खत्म हो, इसको पढ़ रही है रे, ये मरने पे है रे, ये खेल खत्म होने वाला है। और जब प्रभु यीशु क्रूस पे टांगे गए, लटकाए गए और परमेश्वर ने अपने प्राण त्याग दिए, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मर गया। अब ये फुल पार्टी, धनक ततर धनक ततर धनक ततर धनक। क्यों? क्यों? क्योंकि ये क्या सोच रहा है? आप सब कुछ पे अधिकार किसको है? सब कुछ पे अधिकार किसको है? लेकिन पता है क्या बैड न्यूज? इसकी पार्टी कितना दिन चली? कितना दिन? खाली 2 दिन। क्योंकि तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे और अधिकार को छीन लिया। निकल चल, निकल, अबे चल चल, अबे चल, अबे चल, उधर कोने में चल। अभी आना नहीं आगे बेटा। अभी अधिकार किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? और शैतान कौन सी शैतान कौन सी पार्टी है? हारी हुई पार्टी है। बोलो बाजू वाले को जाके, शैतान हारी हुई पार्टी है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब शैतान को हरा के परमेश्वर ने अधिकार को छीन लिया और वही अधिकार दोबारा परमेश्वर ने मनुष्य को लौटा दिया। खोलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 115 वचन संख्या 16। स्तोत्र ग्रंथ 115 उसका 16। स्वर्ग प्रभु का है, किंतु उसने किसे प्रदान की है? किए कि करने वाला है? हेलो, किया है कि करने वाला है? क्या किया है? क्या किया है? अरे लेकिन क्या कर दिया है? पृथ्वी किसको प्रदान किया है? जब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया, पुनरुत्थान होके वो स्वर्ग चले गए, स्वर्ग अपने लिए रखा, लेकिन पृथ्वी किसको देके गया? मनुष्यों को। किसको देके गया? मनुष्यों को। तो अब अधिकार किसके पास है? शैतान के पास? तो किसके पास? आप लोग मनुष्य है कि नहीं है? तो अधिकार किसके पास है? बोलो बाजू वाले को हिला के, अब अधिकार तुम्हारे पास है। आमेन। तो शैतान कौन सी पार्टी है रे? कौन सी पार्टी है? तो तुमको शैतान से डरना चाहिए क्या? कि शैतान को तुमसे डरना चाहिए? लेकिन क्या हो रहा है? कौन किससे डर रहा है? वेरी गुड, डर रहे थे, लेकिन आज से बोलो बोलो बोलो, आज से मैं शैतान से नहीं डरूंगा। बाजू वाले को हिला के बोलना, शैतान की खोपड़ी तेरे पैरों के नीचे है। शैतान से बिल्कुल नहीं डरना। शैतान हारी हुई पार्टी है, वो हार चुका है। आमीन, हालेलुया। मैं जानती हूँ वो बुरा नहीं मानेगा, इसके लिए उसको ही उठाया था। क्या हम गॉडविन और राम के लिए जोरदार ताली देंगे? थैंक यू ब्रदर। आप लोगों को समझ आ गया? हेलो, समझ आ गया? तो अब तुमको शैतान से डरना है कि शैतान को तुमसे डरना है? आज से निर्णय लो। मेरे जीवन, एक बात याद रखो, शैतान कौन सी पार्टी है? उसका आपके जीवन पे कुछ अधिकार नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यीशु मसीह ने उसको हरा दिया है।
अब वो तुम्हारे जीवन में घुसने की कोशिश करता है। वो कैसे घुसता है? डर और चिंता उसका हथियार है। क्या? अगर तुम डरा, अगर तुम में चिंता आया, तो तुमने अपने अंदर किसको जगह दे दी? तो अगर शैतान को अंदर घुसाए हो, तो तुम्हारा बैंड बजाएगा कि नहीं बजाएगा? फिर तुम रोता रहेगा, फिर रोते ही रहो जिंदगी भर। शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये हमारे हाथ में है, शैतान के नहीं। हालेलुया। खोलिए लूकस अध्याय 10 वचन संख्या 19। लूकस अध्याय 10 वचन संख्या 19। और एक बार शुरुआत से सबको ही दोहराएंगे फिर से। गौरी को, डेंजिल को, राम को, नहीं, फ्लोरेंसिया को। तो तुम्हें भी, तुम्हें का मतलब क्या होता है? हमें का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक को। अगर तुम्हें लिखा है तो उस तुम्हें में तुम भी आए कि नहीं आए? आए। पढ़ो फिर से। और बैरी की कुछ शक्ति को, ना, कुछ शक्ति को, ना, थोड़ी बहुत शक्ति को। सारी का मतलब क्या होता है? सब चीज। सारी का मतलब क्या है? सारी। नथिंग कैन हार्म यू। सारी शक्ति को, पढ़िए आगे। सामर्थ्य देने वाला है, देने वाला है। आज नहीं तो कल देगा। दिया है कि देने वाला है? और क्या दिया है? क्या दिया है? किसे कुचलने का? उधर लिखा है बैरी की सारी शक्ति को, मीन्स शैतान के हर एक शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य, कुचलने का अधिकार किसके पास है? प्रीचरों के पास, प्रवचन करने वालों के पास, बाइबल पढ़ाने वालों के पास, प्रवचन करने वालों के पास। शैतान को कुचलने का सामर्थ्य किसके पास है भाई? बोलो बाजू वाले को हिला के, शैतान को कुचलने का सामर्थ्य तेरे पास भी है। आमीन। तो गौरी की जरूरत है? तुम्हारे पास भी वो सामर्थ्य है, तुम्हारे पास भी वही अधिकार है जो यीशु के पास था। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है। और उधर क्या लिखा है? कुचलने का। मुझे बताओ, तुम हाथी को अपने पैरों तले कुचल सकता है क्या? इधर हाथी आता है ना, तो उसके सामने जाके खड़ा होके बोले, एक मैं तेरे को पैरों तले कुचल दूंगा बे, चल निकल। बोलता है उसको? अरे तुमको वो सेंटेंस भी पूरा करने नहीं देगा, उसका पहला तुम उसके पैरों के नीचे होएगा। सही है कि नहीं है? लेकिन क्या हम चींटी को कुचल सकते हैं कि नहीं? और यहाँ पे क्या लिखा है? बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का। दैट मीन्स शैतान चींटी से भी छोटा है। प्रेज गॉड। तुम उसको बड़ा सोच रहा है, शैतान। शैतान ऐसा है, वो चींटी से भी ना के बराबर। अगर जीरो से भी नीचे कुछ है ना, तो वो शैतान है। लेकिन शैतान आज बड़ा क्यों है? क्योंकि क्रिस्तियों ने उसे बड़ा किया है। जितना नाम क्रिस्ती दिन में यीशु का नहीं लेता है, उतना नाम क्रिस्ती दिन में शैतान का लेता है। शैतान 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 शैतान, सब जगह उसको शैतान ही दिखता है। कम ऑन, बच्चे क्रिस्ती मत बनो, जब देखो तब शैतान शैतान। वो शैतान भी सोचता रहेगा, यार मेरा कॉलर एकदम ऊंचा है रे, ये लोग मुझको दिन में कितना बार याद करता है। और तुम लोग कौन है? अपने आप को कौन कहते हैं हम लोग? और दिन में किसकी आराधना कर रहा है?
मैंने नहीं बोला, तुम लोग ही बोल रहे हैं। इतना क्रिस्तियों के दिमाग में शैतान घुस गया है ना कि वो तो ऑलरेडी हारा हुआ है, तुमने उसको बड़ा किया है। मुझे एक बहन का कॉल आया और वो मुझको कह रही थी, सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो प्लीज, हमारे लिए प्रार्थना करो। बोला क्या हुआ, क्या हुआ क्या? बोलती हमारे घर में शैतान है, दुष्ट आत्मा है, प्रार्थना करो। तो मैंने उसको बोला तुमको कैसा मालूम तुम्हारे घर में दुष्ट आत्मा है, तुम्हारे घर में शैतान है, तुमको कैसा मालूम? बोलती सिस्टर अजीब हरकतें होती है हमारे घर में, पंखे का बटन तो बंद रहता है लेकिन पंखा घूमता है। क्या बोला? पंखे घूमते हैं अपने आप जबकि फैन बंद है, बटन बंद है। तो मैंने उसको बोला सिस्टर शैतान तुम्हारे घर में नहीं है, शैतान तुम्हारे दिमाग में है। किधर है? क्यों? अभी बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारी रक्षा के लिए किसको दिया है? स्वर्गदूतों को दिया है। और बाइबल कहती है तुम जहां जाओगे वो तुम्हारे साथ रहेंगे और हर बुराई से तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो मान लो तुम्हारे हिस्से के स्वर्गदूत भी तुम्हारे घर में घूम रहे होंगे और घूमते घूमते शायद एक हाथ स्वर्गदूत का पंखा तुम्हारे पंखे को लग गया होगा, पंखा घूम गया होगा। नहीं हो सकता? हेलो, नहीं हो सकता। लेकिन दिमाग किधर गया? तो घर में शैतान है कि दिमाग में शैतान है? क्रिस्तियों का प्रॉब्लम क्या है पता है? जितना यीशु का आराधना नहीं करता है उतना शैतान को बढ़ावा देता है। शैतान तुम्हारे जीवन में अधिकार नहीं चला सकता क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है? जब तक तुम उसको एंट्री नहीं दोगे वो तुम्हारे जीवन में एंट्री नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है अधिकार तुम्हें दे दिया है, सामर्थ्य तुम्हें दे दिया है। अब जब शैतान समस्या लेके आता है, रोतड़ू पार्टी बन के मत बैठो, अधिकार का इस्तेमाल करो। दिया है कि नहीं दिया है? दिया है कि नहीं दिया है? तो खुद का अधिकार इस्तेमाल करो, दूसरे का काय को चाहिए? जब लोग आके मेरे पास बोलते हैं ना सिस्टर मेरे सर पे हाथ रखो, प्रार्थना करो सिस्टर, प्रार्थना करो, मैं चंगी हो जाऊंगी। अरे सिर्फ मेरा हाथ में पावर है कि तुम्हारे हाथ में भी है? लिखा है ना बाइबल में, तुम भी शैतान को कुचल सकता है। लेकिन क्रिस्तियों को रेडीमेड खाने की आदत लग गई है, फुकट चाहिए सब कुछ, मेहनत करने को नहीं तैयार है। अगर मान लो मैं कहती हूँ कि अब बोलता है मुझको भूख लगा है, मैं बोलता ठीक है चल भूख लगा है, लेखा ए दिलीप भाई गॉडविन किधर है? अरे अभी हंसता है, अभी नहीं खाएगा। चाहिए क्या? चाहिए क्या? क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? मेरा खाके चबाया हुआ थूका हुआ तुम खाएगा? तो जो वचन को मैंने चबाया है, जो वचन को मैंने खाया है, जो अधिकार को मैंने अनुभव किया है, तुमको काय को चाहिए? तुम खुद का बना के खाओ ना। समझ आ रहा है? अरे जब तक बनाओगे ही नहीं कैसा पता चलेगा कि तुम भी अच्छा बना सकता है। मान लो मैं अच्छा बिरयानी बनाता है, ठीक है, तो आपको मैंने मेरा बिरयानी खिलाया। अभी आपको जब जब बिरयानी खाने का मन करेगा बम्बई आएगा क्या मेरे घर पे? मैं मना तो नहीं करूंगी, लेकिन मान लो हफ्ते में 6 दिन है, पूरा का पूरा 6 दिन तुमको बिरयानी खाना है, तो हर दिन तुम बम्बई आएगा यहाँ से, तो क्या करेगा? क्या करेगा? लेकिन खुद कैसे बनाएगा? तो मुझसे तुमको बिरयानी चाहिए कि रेसिपी चाहिए? बिरयानी खाओगे तो तुम्हारा लॉस है, खाली एक ही बार मिलके समाधान करना पड़ेगा। लेकिन अगर रेसिपी सीख लेता है तो वैसा ही बिरयानी तुम हर दिन तुम्हारे घर पे भी बना सकता है कि नहीं बना सकता? चलो मान लो पहली बार मेरे जैसी नहीं बनी, बट शुरुआत तो हुआ कि नहीं हुआ? अब जब तुम उसको बार बार करते रहेगा, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद मेरे जैसा बनना शुरू होगा कि नहीं होगा? और एक दिन आएगा शायद तुम जब अगर करते रहे तो एक दिन आएगा जब तुम मुझसे भी अच्छी बिरयानी बना लेगा। सही है कि नहीं है? हेलो, सही है कि नहीं है?
लेकिन अगर दूसरों के बिरयानी पे निर्भर रहोगे तो खुद की बना पाओगे क्या कभी भी? तो जिंदगी भर निर्भर ही रहोगे कि कोई तो बाहर से आएगा, मेरे सर पे हाथ रखेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मेरा छुटकारा होगा। अब मैं भिखारी है क्या? भिखारी है? भिखारी है? भिखारी है कि प्रभु यीशु के पुत्र और पुत्रियां है? तो जब देखो प्रार्थना के लिए भिक्षा को मांगता है दूसरे को, सिस्टर प्रार्थना करो ना, सिस्टर प्रार्थना। अरे जितना संसार वाला नहीं रोता है उतना कौन रोता है? ख्रिस्ती रोता है। जब देखो तब रोतड़ू पार्टी रे। बोलो बाजू वाले को हिला के, रोतड़ू पार्टी मत बनो, विश्वास करने वाली पार्टी बनो। आमीन। रोता रहेगा तो जिंदगी भर रोता ही रहेगा, तेरा जिंदगी कभी नहीं बदलेगा रे। रो रो के मर जाएगा एक दिन। दूसरों पे निर्भर नहीं रहना है कि नहीं रहना है? कुछ फायदा नहीं होगा। कितना दूसरों से सर पे हाथ रखवाएगा? अरे तुम्हारे हाथों में भी पावर है। प्रभु ने कहा सामर्थ्य तुमको क्या किया है? दिया है। अभी मान लो एक राजा है, ओके, उसका बहुत बड़ा राज्य है और उसका बेटा है। अब राजा बोल रहा है आगे मैं काम नहीं करूंगा। राजा अपना सब कुछ बेटे के नाम करता है, सारा अधिकार बेटे को दे देता है, साइन मोहर लग जाती है राजा की। अब अधिकार किसके पास है? किसके पास है? अब उस राज्य के ऊपर पड़ोसी राज्य अटैक करता है, युद्ध करता है, और ये बेटा इंतजार कर रहा है किसका? बाप कब आएगा। अब बाप को आना है कि बेटे को अधिकार लेना है? अब बाप कुछ कर सकता है क्या? अब राजा कौन है? कौन है? अधिकार किसके पास है? तो युद्ध करने के ऑर्डर्स किसको देने पड़ेंगे? युद्ध करना किसको पड़ेगा? सब कुछ किसको करना पड़ेगा? बाप कुछ कर सकता है? उसने सब ट्रांसफर कर दिया। अब बेटे की बारी है, बेटे को करना है। नहीं करेगा तो मर जाएगा। क्या होगा? तो परमेश्वर ने आज हमें सारा अधिकार दे दिया है, सामर्थ दे दिया है। अभी भी तुम इंतजार कर रहा है कि कोई आएगा मेरे सर पे हाथ रखेगा तो मैं चंगा होऊंगा। तुम उस बीमारी में ही मर जाएगा। हालेलुया। अब किसी और का समस्या आने पे रोतड़ू पार्टी बन के प्रभु के पास मत जाओ, प्रभु मुझे इस समस्या से निकाल। प्रभु बोलेगा बेटा मेरे हाथ में नहीं है, अब तुझे करना है। क्योंकि क्रूस पे प्रभु यीशु ने क्या कहा? सब कुछ बोला, क्या आधा बाकी है? तो उसके साइड से सब कुछ पूरा। अब तुझको काम करना है, अब तेरी बारी, तुझको अधिकार लेना है। हर एक दुष्ट पर अधिकार किसे लेना है? तुम्हें लेना है। प्रभु नहीं ले सकता है क्योंकि उसका काम खत्म, अब तुम्हारा ड्यूटी है। हालेलुया। बंदूक है कि नहीं है तुम लोग के पास? ये है कि नहीं है? कौन सी बंदूक? वचन की। जब एक सैनिक, मान लो सैनिक के विरुद्ध कोई दुष्ट, कोई शत्रु आके खड़ा है और ये बंदूक तो है इसके पास लेकिन ये निकाल ही नहीं रहा है, और चलो निकाली भी, अब चला ही नहीं रहा है, क्या वो मरेगा क्या? या ये मरेगा? क्यों? बंदूक तो है लेकिन बेवकूफ की तरह खड़ा रहा है, चला ही नहीं रहा है। इंतजार कर रहा है कि कोई तो मेरे टीम का आएगा और बंदूक चलाएगा। अरे भैया तब तक तू मर जाएगा। तो तेरा काम क्या है? तेरे पास भी तो बंदूक है ना, तुझको भी सिखाया है ना, एक ट्रेनिंग देता है कि नहीं देता है? तो उसको भी सिखाया है ना बंदूक कैसे चलाना है। तो अब किसकी बारी चलाने की? खुद की बारी। तो यहाँ पे 4 दिनों से क्या हो रहा है? तुमको बंदूक चलाने का ट्रेनिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो जब समस्या आती है तो हमको फोन करके बोलने की जरूरत है क्या, सिस्टर मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करो? अरे बंदूक है ना तुम्हारे पास, चला के सिखा के गया है ना, तो आप खुद चलाओ। आमीन। दूसरों से हाथ रखवाओगे अपने सर पे, कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा, होगा, एक चीज जरूर होगी। हाँ पता है, दूसरों से हाथ रखवा रखवा के खाली एक ही होगा, तुम टकला हो जाएगा।
क्या होगा? और कुछ नहीं होने वाला। एक एक से हाथ रखवा के लिया, चल अभी दूसरा प्रचार के पास जाएगा, अभी तीसरा प्रीचर, चौथा प्रीचर, ऐसा ही सालों साल इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूमते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग सीख गया 4 साल में, मुझे समझ नहीं आता, अगर क्रिस्ती ना होने के बावजूद हम लोग 4 साल में सीख गया, तो तुम क्रिस्ती होने के बावजूद सीखता क्यों नहीं है? जब देखो तब भीखी मांगते रहता है दूसरों से कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए। अरे तुम खुद करो ना अपने लिए। तुम खुद पूरा दिन हाड़िया पीते रहेगा और दूसरे को बोलेगा ये मेरे पति के लिए प्रार्थना कर, नशे से छूट जाए। कभी नहीं होगा ये। फ्लोरेंसिया ने एक बार भी आके मुझे नहीं बोला राम के सर पे हाथ रखो। ये राम तूने बोला क्या? एक बार भी हमने इनके सर पे हाथ नहीं रखा है। इन्होंने अपनी बंदूक खुद चलाई और खुद जीती। तुम हमारे पास आता है बीमारी में, प्रार्थना करो, सर पे हाथ रखो, हम किसके पास जाएंगे? हम किधर जाए? यीशु के पास। इधर ही लफड़ा होता है, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है यीशु के पास मत जाओ रे, फिर भी बोलता है यीशु के पास। अरे तुमको जो बीमारी है तुम उसके पास लेके जाएगा, वो बोलेगा मैं क्या करूं? अधिकार किसके पास है? अधिकार किसके पास है? तो यीशु के पास लेके जाना है। जाओ, लेके जाओ, कुछ नहीं होगा, रोते रहेगा और कुछ नहीं होगा। जब देखो तब रोतड़ू पार्टी। भिखारी मत बनो, अधिकार का इस्तेमाल करने वाले लोग बनो, क्योंकि उसने दिया है। अब हमारी बारी। पढ़ो फिर से लूकस 10:19। थोड़ा बहुत तुम्हें हानि पहुंचा सकेगा। नहीं 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 नहीं, थोड़ा बहुत तुम्हें हानि पहुंचा सकेगा। कुछ भी का अर्थ क्या होता है? अरे कुछ भी का अर्थ क्या होता है? कुछ भी। नथिंग कैन हार्म यू। तुम्हें कुछ भी हानि पहुंचा सकेगा कि नहीं पहुंचा सकेगा? तो तुम्हारे खिलाफ कोई काला जादू करे, पीला जादू करे, हरा जादू करे, नीला जादू करे, सफेद जादू करे, अरे कोई भी कलर का जादू करे, तुमको हानि होगा? हानि होगा? अगर डरोगे तो हानि जरूर होगा, याद रखो। क्योंकि मैंने क्या बताया, शैतान का हथियार क्या है? डर और चिंता। अगर तुम डरा तो वो घुस जाएगा तुम्हारे अंदर। लेकिन अगर तुम डरते नहीं हो और विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने मुझे बनाया है, परमेश्वर ने इस रंग को बनाया है, तो ये रंग मेरा क्या बिगाड़ेगा? और अगर विश्वास करते हो तो बाइबल कहती है तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकेगा। अगर मान लो सवेरे सवेरे उठे हो और दरवाजा खोला है और देखते हो दरवाजे के बाहर नारियल है, नींबू है, मिर्ची है, लाल कलर, पीला कलर, हरा कलर, अच्छा चलो काला कलर। अब ये सब देख के डरेगा कि नहीं डरेगा? ए राम, आज रात को जाने से पहले सबके घर के बाहर तुम अगर डरा तो वो तुमको हानि। लेकिन अगर तुम कहता है चल यार मार्केट में नारियल बहुत महंगा है, 50 रुपए का एक देता है, ये फूकट दे के गया है, खा लो यार। मार्केट में नींबू 5 रुपए का एक मिल रहा है, ये फूकट में 5 दे के गया है, ले आज मस्त में शरबत बना के पी लो यार। कितना दिन, 2-3 दिन पहले हमको कॉल आया था ना, रांची से एक भाई का हमें कॉल आया। हर दिन जब उठा ना उसका घर का बाहर यही नारियल, नींबू, मिर्ची, हर दिन। लेकिन उसने हमारा प्रवचन सुना यूट्यूब पे अधिकार के विषय में, और जब सुना इसमें पूरा आग लग गया। ये बोला यार सही है, ये नारियल तो मेरा परमेश्वर ने बनाया है, ये नींबू तो मेरा परमेश्वर ने बनाया, ये मिर्ची तो मेरा परमेश्वर ने बनाया, तो क्या ये मेरा कुछ बिगाड़ेगा क्या? मैं मेरे प्रभु पे विश्वास करता हूँ, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने वो नारियल लिया, मस्त में बीवी को दिया, ले बीवी ने नारियल का मस्त में चिकन बना के खा लिया रे।
2 दिन पहले ही हमको कॉल करके बता रहा था, सिस्टर आज खा लिया। मैं बोला तू आज जीत गया भैया, आज तू फुल जीत गया, 100 में से 100। क्यों? आज डरा नहीं है वो, तो अभी उसको कुछ भी हानि होगा? कुछ भी हानि होगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई तुम्हारा, अगर तुम यीशु पे विश्वास करता है तो। अगर डरेगा वो चीज देख के तो जरूर। अभी मुझको बताओ, तुम्हारे गांव में कोई मैन ऑफ गॉड आया, प्रवचन करने वाला आया, और तुम उसको अपने घर लेके गया। अभी इधर बंगाल में मैं सब जगह देखती हूँ, नारियल का पेड़ तो है ही है, सुपारी का पेड़ तो है ही है, उसमें कौन सी नई बात है? तो वो तुम्हारे घर के अंदर आके बोलता है हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे घर के बाहर नारियल का पेड़ है। वो बोलता है आई ले, इसको कैसा मालूम रे? पता चला? आई ले, इसको कैसा मालूम? मेरे घर के बाहर ये बहुत ही पावरफुल प्रीचर है। कॉमन सेंस की बात है ना इधर, सही है कि नहीं है? अब वो आगे बोलता है हालेलुया 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 हालेलुया, मैं देख रहा हूं कि उस नारियल के पेड़ के ऊपर 2 दुष्ट आत्माएं हैं। कितनी दुष्ट आत्माएं? कितनी दुष्ट आत्माएं? अब इतना दिनों से ये भाई हर दिन रात को उसी नारियल पेड़ के नीचे जाके सुसु करता था। अब जिस दिन इसको बताया है दुष्ट आत्माएं, आज जाएगा क्या सुसु करने? क्यों नहीं जाएगा? अरे उसको बचपन से सुसु कर करके खाद दे के इतना बड़ा किया रे, आज नहीं जा रहा है। क्यों? तो किसका फॉल्ट है ये? शैतान का फॉल्ट है? प्रवचन करने वाले का है कि जो स्वीकार कर रहा है उसका है? कोई भी आके तुमको चूना लगाएगा और तुम लगवा के लेगा तो लगवा के लेते रहो, हमारा थोड़ी ना नुकसान है। कोई भी आके तुमको कैसे, क्या तुमको मुंह खोल के बोलना चाहिए, अरे भाई बाइबल में लिखा है कि कुछ भी हमें, तो तुम उसकी बात को मानता है तो तुम बुद्धिमान व्यक्ति है कि बेवकूफ व्यक्ति है? पूछो बाजू वाले को, तू बेवकूफ व्यक्ति है क्या? अरे हिलो, है? उसकी बात को मानोगे तो तुम कौन है? मैंने नहीं बोला, तुम लोग ही बोल रहे हैं। कोई भी आके तुम्हारे घर में आएगा और बोलेगा हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मैं देखता हूं तुम्हारे घर में 2 दुष्ट आत्माएं हैं। ए रुको रुको रुको, मुझको दिख रहा है, एक स्त्री है एक पुरुष है। ये आत्मा में जेंडर होता है क्या रे? ये आत्मा में मेल फीमेल होता है क्या? अरे वो तुमको बेवकूफ बना रहा है और तुम बन भी रहा है। तुमको कुछ भी हानि होगा? तुमको उसको पूछना चाहिए कि कैसे क्या मेरे घर में दुष्ट आत्मा होगा? मेरे अंदर कौन है? मेरे अंदर कौन है? तो जिस घर में मैं एंट्री करता हूं उधर किसकी एंट्री हो गई? तो जहां यीशु मसीह की एंट्री है वहां पे दुष्ट आत्मा रुकेगी? रुकेगी? तो तुम्हारे घर में दुष्ट आत्मा हो सकता है? वो गया तुमको चूना लगा के। क्या लगा के? और ये क्रिस्तियों को कितना चूना, अरे हमारा तो छोड़ दो, हमको परमेश्वर का पहचान नहीं था इसके लिए हम लोग ने चूना लगवा के लिया, लेकिन तुम्हारे पास तो यीशु मसीह है कि नहीं है? मरा हुआ है क्या कि जिंदा है? तो उसके पास जाने का छोड़ के ओझा के पास काहे को जाता है? अच्छा इधर नहीं जाता, अच्छे लोग हैं, इधर भी जाता है ओझा के पास। बाबा लोग, तांत्रिक लोग, ओझा नहीं जाता इधर, अच्छे लोग है रे, इधर के लोग अच्छे हैं। फिर अरे ओझा तुमको बचाएगा क्या? मुझको बताओ, ओझा को किसने बनाया? अच्छा उसने गलत काम चुना, वो उसका कैलकुलेशन, लेकिन वो है तो मनुष्य ना, तो उसको किसने बनाया? तो जिसने ईश्वर को बनाया वो तुमको समाधान देगा या ईश्वर तुमको समाधान देगा? और ईश्वर ने समाधान दिया है कि नहीं दिया है? साफ साफ लिखा है कुछ भी तुम्हें हानि। तो ओझा का काम क्या है? चूना लगाने का, लगवा लो फिर चूना। कुछ भी तुम्हें हानि, कोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ भी जाल बिछाने दो, वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा अगर तुम यीशु मसीह पे
विश्वास करते हो। अगर कोई आके तुमको बोलता है तुम्हारे परिवार में ना श्राप है, श्राप, क्या रे, क्या कल बताया था वो श्राप के कारण क्या हुआ था? कुछ तो बताया ना, बोला उसको तुम्हारे घर में श्राप है। हाँ, एक प्रवचन करने वाला व्यक्ति एक घर में जाता है और उस घर में कोई तो बीमार है व्यक्ति, डिप्रेशन में है या कुछ तो बीमारी है। तो एक प्रवचन करने वाला व्यक्ति उधर उस घर में जाता है और उस घर के लोगों को बोलता है तुम्हारे घर पे श्राप आया है। क्यों श्राप आया है? ये बीमारी तुम्हारे परिवार में जो आई है ना, श्राप के कारण। और श्राप क्यों आया है? क्योंकि तुम लोग तुम्हारा दशमांश नहीं देते हो। तो क्या करना पड़ेगा? तो परिवार का हर एक सदस्य को, एक को नहीं, परिवार के हर एक सदस्य को हमारे पास लाके हर महीना तुम्हारा दशमांश देना पड़ेगा। तो श्राप जाएगा और ये बीमारी जाएगी। किधर लिखा है बाइबल में? टाइटिंग लिखा है बाइबल में। मलाकी, नो, इट्स रिटन, मलाकी 3:10 में लिखा है कि जो उसका है उसके पास लाके दो। बट ये नहीं लिखा है कि तुम नहीं देगा तो तुम्हारे ऊपर श्राप है और जिसके कारण तुम बीमारी में मरेगा। तुमको क्या लगाया उसने? चूना। क्या लगाया? तो परमेश्वर क्या चंदा लेने वाला है? हेलो, परमेश्वर का क्या बैंक खोला है उसने कि हर महीना तुमको इधर लाके जमा करना पड़ेगा? बैंक खोला है उसने? ये तो तुम्हारा बैंक का सोच रहा है, परमेश्वर का बैंक का नहीं सोच रहा है। तुमको तुम्हारा बैंक में भरना है बोल के तुम जाके दूसरों को शेंडी लगा रहा है कि ताइत नहीं देता है बोल के, दशमांश नहीं देता है बोल के तेरे परिवार में श्राप आया है और इसीलिए डिप्रेशन में है, इसीलिए बीमारी में है। अरे झूठ है ये। आज हम लोग पुराने नियम में नहीं जी रहे, इस बात को समझो थोड़ा। बच्चे क्रिस्ती मत बनो। आज हम लोग नए नियम में जी रहे हैं और इस नए नियम में इट्स नॉट 10%, इट्स योर हार्ट कंडीशन। ये 10% की बात नहीं है अभी ये तुम्हारे हृदय की बात है। हालेलुया। ये पुराने नियम का नियम था, लेकिन अब नए नियम में परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस का कार्य समाप्त किया कि नहीं किया? खोलिए गलातियों अध्याय 3 वचन संख्या 13। खोलिए गलातियों अध्याय 3 वचन संख्या 13। 3 का 13। मसीह हमारे लिए श्रापित बने कि बनने वाले हैं? हेलो, बने कि बनने वाले हैं? आगे। और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। मुक्त करेगा, मुक्त करने वाला है। आज नहीं तो कल मुक्त करेगा। उधर क्या लिखा है? तुमको सारे श्रापों से उसने, तो अगर किया है मुक्त तो तुम्हारे परिवार में कोई भी श्राप होगा? तुम्हारे खानदान में कोई भी श्राप होगा? आगे पढ़ो। क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। वह क्या है? कौन श्रापित है? काट पर किसे लटकाया गया? तो बोले तो तुम्हारे श्राप अभी किधर है? तो तुम्हारे ऊपर श्राप हो सकता है? अरे बेवकूफ बना रहा है सामने वाला तुमको, और तुम बन रहा है क्योंकि तुमको मालूम नहीं है वचन में प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया है। दशमांश नहीं दिया तो अभी मुझको बताओ। मान लो तुम्हारा बच्चा बड़ा हो गया, तुमने उसको पाल पोस के नौकरी से अच्छा सिखाया, अभी ये बच्चा बड़ा हो गया, अभी नौकरी कर रहा है। मान लो अगर वो नौकरी करने के बाद तुमको मान लो उसका सैलरी में का कुछ हिस्सा लाके नहीं दिया, तो तुम उसके ऊपर श्राप देते रहता है कि फिर भी माँ बाप अपने बच्चों की उन्नति के लिए प्रार्थना करता है?
तो धरती के माँ बाप अगर अपने बच्चों से इतना प्यार करता है तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालो रे। परमेश्वर क्या ऐसा करेगा? परमेश्वर ऐसा करेगा? नहीं। तो तुमको आके उसने क्या लगाया? चूना। कि दशमांश नहीं दिया बोल के तुम्हारे ऊपर पाप आया। और मैंने क्या कहा, अब इट्स नॉट अबाउट 10%, इट्स अबाउट योर हार्ट कंडीशन। आज हम लोग 10% नहीं सो करता है, आज हम लोग 10% नहीं देता है, आज हमको जितना भी मिलता है ना हम उसका 90% देता है। कितना टका? हम 10% अपने पास रखते हैं ट्रैवलिंग के लिए, आने जाने के लिए, और 90% हम दूसरों के जीवन में बीज बोल के बोता है सब जगह। 10% पे नहीं रुका है आज हम लोग, क्योंकि आज हम लोग को परमेश्वर ने इतना आशीषित किया है कि आज हमारे हाथ लेने वाले नहीं, प्रभु ने देने वाले बना दिए। तो 10% क्यों? मैं 90% दूंगी। ये जरूरी नहीं कि तुम कितना डालता है। प्रभु ने क्या बोला? एक कितना कॉइन डालता है मैं भूल गई, लेकिन एक विधवा स्त्री उसके पास 2 रहता है, वो कितना डालती है? कितना डालती है? तो प्रभु यीशु क्या कहता है? ये अपना प्रतिफल पा चुकी। क्यों? गिनती में किसका आया? उस विधवा स्त्री का, जबकि उसने सिर्फ 2 ही डाला था। क्यों? क्योंकि उसके पास जितना था उसने सब डाला। तो इट्स नॉट 10%, इट्स योर हार्ट कंडीशन। क्या फायदा अगर मैं हर महीना 10% दे रही हूं लेकिन हृदय साफ नहीं है, कुड़कुड़ा के दे रही हूं, तो क्या वो प्रभु तक पहुंचेगा? प्रभु बोलेगा ढोंगी का पैसा लेके मैं क्या करूं? और प्रभु को तुम्हारे पैसा की जरूरत? प्रभु क्या भिखारी है? प्रभु क्या भिखारी है? प्रभु गरीब है, उसको तुम्हारा 10% में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो देखता है क्या हार्ट कंडीशन सही है, क्या तुम्हारा हार्ट कंडीशन क्या सही है क्या? तो आज के नियम में, नए नियम में 10% मायना नहीं है। आज का नया नियम में तुम्हारा हृदय मायना रखता है कि ये तो दे रहा है लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है, मोटिव क्या है, ये किस मोटिव से मेरे पास ला रहा है। तो आज एक बात समझो, तुम ताइत नहीं दे रहे है तो तुम पर श्राप आएगा। बाइबल में लिखा है क्या? बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा श्राप ऑलरेडी उसने अपने ऊपर ले लिया है। तो कोई भी आके तुमको चूना लगाएगा तो चूना लगवा के लेना मत। वचन खोल के दिखाओ, देख सबूत है मेरे पास, बाइबल में लिखा है। श्राप आएगा नहीं, श्राप जो भी था ना ले लिया क्रूस पे। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? हेलो, समझ आ रहा है आप लोगों को? तो अब अधिकार किसके पास है? प्रीचरों के पास, प्रचार करने वालों के पास। किसके पास? बोलो बाजू वाले को हिला के, आज अधिकार तुम्हारे पास है, उसका इस्तेमाल करो, भिखारी मत बनो। पीछे वाला लेडीज लोगों के कुर्सी पे फेविकॉल लगाए क्या रे? सिर्फ मेरा मुंह देखता है। अरे बाजू वाले को हिलाओ, हिलाओ फिर से और बोलो अधिकार का इस्तेमाल करो, भिखारी मत बनो, चूना लगवा के मत लो, अधिकार को जानो, विश्वासी बनो, भिखारी मत बनो। आमेन। तो आज अधिकार किसके पास है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज से ऐसा करने का है क्या? हेलो, हाथ है आप लोगों के पास? दिखाइए। एक ही हाथ है? 2 आधे हाथ है क्या कि पूरे हाथ है? हिलाइए, मुझको एक का भी हाथ नहीं दिख रहा है, जोर से हिलाइए। हेलो, हाथ है क्या रे? हाथ है क्या? थोड़ा जोर से हिलाओ रे। मेरे को तो एक भी हाथ नहीं दिख रहा है रे। एक भी हाथ नहीं दिख रहा है मुझको। मुझको एक भी हाथ नहीं दिख रहा है। मुझको तो एक भी हाथ नहीं दिख रहा है। हाथ है? मैं साबित करूंगी तुम लोगों में से किसी के पास हाथ नहीं है। नहीं है, नहीं है, मैं साबित करूंगी।
है कि नहीं है? बक नहीं है। खोलो मरकुस अध्याय 16, एक के पास भी हाथ नहीं है। मरकुस अध्याय 16 वचन संख्या 17। मरकुस अध्याय 16 वचन संख्या 17। गौरी ये चमत्कार दिखाया करेगी। प्रवचन करने वाले, प्रचार करने वाले, नहीं 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 नहीं, प्रचार करने वाले, नहीं 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 नहीं, बाइबल पढ़ाने वाले। क्या लिखा है उधर? तो उस विश्वास करने वाले में आप भी आए कि नहीं आए? ये आए कि नहीं आए? तो इसका मतलब चमत्कार कौन दिखाया करेगा? सिर्फ हम लोग? तो कौन? मतलब कौन? मतलब कौन? बाजू वाले को बोलो, तू भी चमत्कार दिखाया करेगा। आमेन, हालेलुया। पढ़िए दोबारा। विश्वास करने वाले अब्दूतों को देख के भाग जाएंगे, अब्दूतों को देख के डर जाएंगे, मनुष्य को घर से बाहर निकालेंगे, पति को घर से बाहर निकालेंगे, पत्नी को घर से बाहर निकालेंगे। अब्दूतों को निकालेंगे कि मनुष्य को निकालेंगे? बोले तो हमको अब्दूत के साथ लड़ना है कि मनुष्य के साथ लड़ना है? और हम किसके साथ लड़ रहे हैं? हालेलुया। तुम बेवकूफ जैसा लड़ रहा है, इसके लिए आज तक जीत नहीं रहा है। कैसा लड़ रहा है? इसके लिए सालों साल हो गए लेकिन जीत हासिल नहीं हो रही है। क्यों? अरे गलत लड़ाई लड़ रहे हो, गलत हथियार के साथ। कौन से हथियार के साथ? मान लो तुम्हारा पति शराब पीता है, उसको गाली देता है कि नहीं देता है? देता है कि नहीं देता है रे? अच्छा ओके, उदाहरण से सीखेंगे। राम इधर आना, तो उदाहरण से सीखेंगे, उदाहरण से। अभी ये भी पहला पियक्कड़ पार्टी था, सही है कि नहीं है? लेकिन अभी है क्या? तो अभी मान लो उदाहरण, इसको अगर सीख गया ना तो तुम हर लड़ाई आसानी से पास करना शुरू करोगे। ध्यान से सुनो क्या सिखा रही हूँ। मैं दिखाती हूँ कि तुम लोग कैसा लड़ रहा है, लेकिन असली में तुमको लड़ना कैसे है। अब ये जो व्यक्ति है, इसमें आपको उसका चेहरा देखना है जो मान लो आपके घर में नशा करता है। क्या करता है? ये शराबी है। कौन है? बेवड़ा, बेवड़ा मालूम है ना? उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, अभी नहीं है। हालेलुया। और मैं कौन हूं? किसने मेरे को शैतान बोला? मैं शैतान है? ये लोग मेरे को शैतान बोला। मैं शैतान दिख रहा है? ये अच्छा है, तुम लोग पहला बोलो और फिर बोलो सिस्टर उदाहरण है। करेक्ट। उदाहरण के लिए मैं कौन हूं? कौन है? कौन है? अब ध्यान से सुनो। जैसा ईश्वर एक आत्मा है, वैसे ही शैतान भी एक आत्मा है, लेकिन वो दुष्ट आत्मा है। कौन सा आत्मा है? अब ईश्वर को अगर इस धरती पे कुछ कार्य करना है तो उसे चाहिए जिंदा शरीर। क्या चाहिए? हमने हमारा शरीर प्रभु को दिया है, इसीलिए आज प्रभु
यहाँ पे हमारे शरीर का इस्तेमाल करके आप लोगों को सिखा पा रहा है। सही है कि नहीं है? उसी तरह शैतान को भी अगर इस धरती पे कुछ कार्य करना है तो उसे भी चाहिए जिंदा शरीर। बगैर शरीर के वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक दुष्ट आत्मा है। तो शरीर वो किसका चुनता है? ऐसे व्यक्ति का शरीर चुनता है जो पूरा का पूरा खाली है। परसों मैंने आपको पढ़ाया था ना, डोंट मेक अ रूम फॉर डेविल। शैतान के लिए घर कमरा खाली करके मत दो। तो जिसका कमरा खाली है, शैतान ऐसे ही लोगों को चुनता है। जिसके अंदर वचन नहीं है, शैतान ऐसे ही लोगों को चुनता है। तो मान लो ये वो व्यक्ति है जिसके अंदर वचन नहीं है और मैं हूं शैतान। अभी आपकी गलती क्या होती है? आपको जब व्यक्ति बुरा करता है तो आपको लगता है व्यक्ति बुरा है, लेकिन इंसान कभी भी बुरा नहीं है। इसके अंदर कार्य कौन कर रहा है? कार्य कौन कर रहा है? तो शैतान इसको बोलता है, चल बेटा चल, हड़िया दुकान चल रे, चल देख बोतल है, उठा उठा रे बाबा, आजा आजा, खोल रे खोल, जल्दी खोल जल्दी खोल, जल्दी पी ले। पिया कि नहीं पिया? हेलो, पिया कि नहीं पिया? तो अब जब ये पिया, ये झूमते 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 घर आता है, तुम किसको गाली देता है? तुम किसको गाली देता है? जब ये पी के तुमको गाली देता है, तुम किसको मारता है? डंडा उठाता है कि नहीं उठाता है? झाड़ू उठाता है कि नहीं उठाता है? तुम गाली दे रहा है, किसको लग रही है? तुम डंडे से मार रहा है, किसको लग रही है? अरे लेकिन असली काम कौन कर रहा है? तो उसको कुछ भी लग रहा है क्या? तुम्हारे हथियार जो है सिर्फ यहां तक ही सीमित है। इसके पीछे जो काम कर रहा है उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम जब इसको गाली देता है, तुम जब इसको मारता है, पीछे लग रहा है क्या? तो वो बहुत खुश होता है, बोलता है ले बेटा और मार, मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो तो मजे में धनक तत्तर धनक तत्तर धनक तत्तर धनक और मार, धनक तत्तर धनक। वो फुल पार्टी कर रहा है। क्यों? यही तो वो चाहता है। पति पत्नी में झगड़ा, घर में अशांति, घर में गाली गलौज। तो तुम ये सब कर रहे है, तो इसको खुशी होगा कि नहीं होगा? हेलो, होगा कि नहीं होगा? तो तुम कैसा लड़ रहा है? बुद्धिमान व्यक्ति जैसा कि बेवकूफ जैसा? असली जड़ कौन है? और तुम किसके साथ लड़ रहे हैं? तो इसके साथ अगर लड़ते रहोगे, एक ना एक दिन ये वही नशा कर करके मर जाएगा और कभी उसका छुटकारा नहीं होगा। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? लेकिन मान लो, राम थोड़ा, मान लो तुम तुम्हारे, किधर गया ये, बंद क्यों हो गया रे? मान लो तुम तुम्हारे पति के लिए, अब तुमने सीखा गाली देने से नहीं बदलने वाला है, मारने से नहीं बदलने वाला है। अब तुमने हथियार बदला और अब तुमने लिया वचन, और हर दिन बोलता है मेरे पति का शरीर आपका शरीर है, नशे की दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। मेरे पति का शरीर आपका शरीर है, नशे की दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। मेरे पति का शरीर, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों दूर हुआ? क्योंकि अब जब तुमने वचन बोलना शुरू किया, वो वचन यहां से पार होके यहां लग रहा है, और अब जो वो लग रहा है वो इसके अंदर टिक नहीं सकता, फिर से जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब तुम बार बार अपने परिवार वालों के लिए वचन का घोषणा कर रहे हो, शैतान प्रवेश कर पाएगा क्या? कभी नहीं। और वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है, और वो कहता है यार इधर जाता हूं, बहुत मार पड़ती है, बहुत लगता है, बहुत दुखता है, मैं इस व्यक्ति को हमेशा के लिए छोड़ देता हूं, अब मैं कोई दूसरा कस्टमर ढूंढता हूं। और ऐसे करके परिवार से, नशे से ये आदमी हमेशा के लिए क्या हो गया? क्या हो गया? अरे क्या हो गया? तो मुक्ति कैसे होगी? मेरे हाथ रखने से? तो आपको क्या करना पड़ेगा? अधिकार का इस्तेमाल करो।
समझ आया? समझे कि ना समझे? आज से लड़ाई के हथियार बदलो, जीत मिलना शुरू हो जाएगा। क्या हम राम के लिए जोरदार ताली देंगे? हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा से डरने की जरूरत है कि उसको अधिकार लेके निकालना है। पढ़िए वापस मरकुस 16:17। विश्वास करने वाले समर्पण दिखाया करेंगे, निकालेंगे। किसको निकालेंगे? निकालेंगे कि अवधूतों से डर जाएंगे? अब एक बात याद रखो, मैंने क्या बताया? शैतान कौन सी पार्टी है? तो आपको शैतान से डरने की जरूरत है? एक दिन मैं बंबई में थी और बंबई में एक आंटी ने मुझे कॉल किया और उसने बोला, सिस्टर प्लीज प्लीज आप मेरे घर आ सकते हैं क्या? तो मैंने बोला मैं नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मेरा शेड्यूल बिजी है, मैं नहीं आ पाऊंगी। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, कुछ भी हो जाए सिस्टर आप जब भी बोलो, आप जब भी बोलो, प्लीज एक बार, बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। तो मैंने पूछा आप रहते कहाँ हो? तो उसने जब एड्रेस बताया, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं उस समय उसी एरिया में थी। तो मैंने बोला ओ ग्रेट, आज तो मैं इसी एरिया में हूँ, तो एक काम करती हूँ, यहाँ का सब फिनिश करके मैं आपके घर आ रही हूँ। तो उसने बोला नहीं 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 नहीं, आज नहीं आओ, आज नहीं आओ। तो मैंने बोला क्यों, आज क्यों नहीं आओ? तो उन्होंने बोला सिस्टर आज मत आना, आज मेरे पास पैसे नहीं है। तो मुझको समझा ही नहीं। मैंने बोला पैसे का और मेरे आने का क्या कनेक्शन? तो उसने बोला नहीं तो आप दुष्ट आत्मा निकालने का कितना चार्ज लेता है? क्या करते हैं? तो मैंने बोला आपको ये किसने बोला कि दुष्ट आत्मा निकालने का चार्ज होता है? नहीं नहीं सब लोग तो लेता है। मैं बोला मेरे को सबका नहीं मालूम सिस्टर, लेकिन हमारे बाइबल में लिखा है जो तुम्हें मुफ्त में मिला है उसे 25,000 लेके दो, 15,000 लेके दो। अरे ठीक है चलो 5,000 तो ले ही लो। अच्छा ठीक है गाड़ी भाड़े के लिए 2,000 तो कम से कम ले ही लो। लिखा है उधर पैसा लेके दो। तो मैंने उस आंटी को बोला सिस्टर बाइबल बोलती है जो मुफ्त में मिला है उसे कैसे दो, कैसे दो? तो हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। वो शॉक हो गई, बोले सच बोल रहे हो क्या आप? बोला हाँ हम पैसा नहीं लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी पैसे लेके चंगाई किया क्या रे? प्रभु ने बोला कि चंगाई चाहिए तो इतना पैसा दो? प्रभु ने बोला ए लाजरस को जिंदा करना है 50,000 लगेगा रे? बोला? प्रभु ने बोला कभी भी कि बीमारों को लेके आओ, ऑफर है ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री, चलो 2 को लेके आओ उसी रेट में चंगा करके दे दूंगा? बोला? आज क्रिस्ती लोगों के साथ क्या हो रहा है पता है? बहुत लोग उनको चूना लगा रहा है कि अगर मुक्त होना है, चंगाई चाहिए तो हम आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, इतना इतना पैसा दो। मैं कभी कभी सोचती हूँ ये लोग जब यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे जिस दिन, उस दिन यीशु तो पूछेगा कि तूने ऐसा क्यों किया? मैंने तो नहीं बोला था पैसा लेके प्रार्थना कर, बोला था क्या? तो जब तुम यीशु के सामने खड़ा होगा और यीशु ये सवाल पूछेगा कि क्यों किया, तब उसको क्या जवाब देगा? शर्म के मारे मुंह उठेगा क्या? मैं शॉक हो जाती हूँ कि कैसे क्या लोग चंगाई के लिए पैसा लेते हैं और देने वाले देते भी है। एक बहन रांची में है, वो बहन हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो पता नहीं किसके पास गई थी, उसने बोला सिस्टर हमसे पैसा मांगा 25,000 रुपया प्रार्थना करवाने का। कितना हजार? तो मैंने उसको पूछा तो आपने दिया क्या सिस्टर? हाँ दिया सिस्टर। तो मैंने बोला फिर चंगे तो हुए होंगे आप? नहीं सिस्टर चंगे तो नहीं हुए, लेकिन पैसा तो गया। लेकिन आज जब वचन में आई है और दिन रात वचन की घोषणा करती है, आज उसका शरीर बीमार नहीं है। जो बीमारी के लिए चंगे होने के लिए 25,000 दे के आई, आज फुक्कट में चंगी हो गई है। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु। तो अगर यीशु ने कभी भी पैसा लेके चंगाई नहीं किया, पैसा लेके प्रार्थना नहीं किया, तो हम लोग कौन होते हैं जो उसके नाम पे लोगों से पैसा करेंगे? आजकल के क्रिस्ती लोगों ने ना परमेश्वर का प्रचार बिजनेस बना दिया है। क्या बना दिया है? बिजनेस। हम आएंगे आपके घर प्रचार करने, इतना पैसा लगेगा। कम ऑन, तुम किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को। क्योंकि जिस दिन परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, परमेश्वर, बाइबल कहती है तुमको हर एक चीज का जवाब देना है। तो जब तुम उसके सामने खड़ा होगा और वो पूछेगा क्यों लिया पैसा, क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? प्रभु मैं बिजनेस कर रहा था, बोलेगा तभी। यीशु मसीह को गुस्सा आया कि नहीं आया? पूरा बाइबल में अगर आप पढ़ोगे तो एक जगह यीशु को सॉलिड गुस्सा आया और उसने सब तोड़फोड़ गुस्से में कर दिया। कौन सी जगह थी वो? कौन सी जगह थी? क्यों तोड़फोड़ किया उसने? वो क्या बोलता है? बाजार लगा के रखा है तुम लोगों ने इधर। ये पवित्र जगह का क्या किया है? बाजार लगा दिया है, सब तोड़ दिया उसने। मैं बाइबल में पूरी जगह एक ही जगह देखती हूँ प्रभु को इतना गुस्सा आया कि उसने सब तोड़फोड़ कर दिया। नहीं तो हर जगह परमेश्वर की इमेज प्रेम से भरी हुई है। मुझे एक ही जगह ये दिखता है कि उसको इतना गुस्सा आया था कि उसने सब नष्ट कर दिया। तो जब तुम किसी गरीब के घर जाता है प्रार्थना के लिए और उससे पैसा लेता है, प्रभु तुम्हारे प्रार्थना से खुश होता होगा? खुश होता होगा? तुम किसको धोखा दे रहे? परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है। तुम इंसान से छुपा सकता है, क्या तुम परमेश्वर से कुछ भी छुपा सकता है? परमेश्वर कार्य तो छोड़ो, तुम्हारे दिल में भी जो चल रहा है ना, वो भी तुम परमेश्वर से नहीं छुपा सकते हैं। परमेश्वर उसको भी सुनता है। तो मैं तो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, सच में कहती हूँ मैं, कि प्रभु होने दे कि इनकी अंधी आंखें खुल जाए। क्योंकि जिस दिन उसके सामने जाके खड़े रहो, मुझको नहीं पता वो लोग क्या जवाब देंगे उस चीज का। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य का प्रचार बिजनेस नहीं है, एक बात याद रखो। हर जगह मैं देखती हूँ ये होता है, हर जगह। यहां पे भी कुछ लोग होंगे, मैं गारंटी दे रही हूं, यहां पे भी कुछ लोग बैठे होंगे जो ऐसा करते होंगे। लेकिन आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। आज प्रभु आप लोगों को बताना चाहता है कि संभल जाओ। ऐसा सब करके तुम प्रभु को कभी प्रसन्न नहीं करेगा। हालेलुया। हम लोग कभी चार्ज नहीं लेते, यहां तक कि हम लोग जिधर जाता है ना, अरे उधर उनको ट्रैवलिंग का भी पैसा हम लोग नहीं मांगते, हम खुद का पैसा से ट्रैवलिंग करते हैं। किधर जाना है? हम गाड़ी में पेट्रोल भरेंगे, चलो लेके। गाड़ी का खर्चा हम देंगे, चलो लेके। लेकिन लोग उसमें भी बिजनेस करता है, हमसे भी पैसा लेता है पेट्रोल का, और जिस गांव में जाता है उन गांव वालों से भी पैसा लेता है पेट्रोल का। रांची में हुआ है ये। जिस गांव में हम लोग जाता था, हम लोग उस भाई को पहला ही बोला था, देख भाई पेट्रोल का पैसा हम देंगे, लेना नहीं किसी से। और हम लोग दिया भी उसको पेट्रोल का पैसा, भरा भी गाड़ी में पेट्रोल। लेकिन जब उधर हमको पता चला, वो गांव में रेट्रीट के बाद इसने गांव वालों से भी पैसा जमा किया, सिस्टर लोगों को लाना है, पेट्रोल का पैसा चाहिए बोल के, और उन गांव वालों ने बेचारों ने दे दिया। तो जब मुझे ये बात पता चली, जिसने वो बंदोबस्त किया था वो आदमी बोला, सिस्टर मैं जाके उसको बोलेगा सिस्टर का पैसा वापस कर दो, तुमने अगर गांव वालों से लिया है तो। मैं बोला मत मांगो, छोड़ दो। पता है क्यों? मुझे बताओ, क्या वो पैसा मेरा है कि परमेश्वर का है? तो उसने किसके साथ झूठा व्यवहार किया? मेरे साथ कि परमेश्वर के साथ? चूना किसको लगाने की कोशिश किया, मुझको कि परमेश्वर को? तो भले ही उसको लगता है कि किसी को नहीं मालूम, सिस्टर को नहीं मालूम, लेकिन इंसान से भी छुप जाएगा, परमेश्वर से छुपेगा क्या? तो परमेश्वर की नजरों में ये भाई पास हुआ कि फेल हुआ? अब मैं सोच रही हूँ जिस दिन ऊपर जाएगा प्रभु इसका सवाल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तब तू प्रभु को क्या बोलेगा? हालेलुया। सावधान रहो,
बदलो अपना चरित्र, बदलो अपना जीवन। परमेश्वर का प्रचार कोई बिजनेस नहीं है। अगर कर रहे हो तो आज के बाद बंद करो, माफी मांगो उससे। प्रभु आज तक किया, आई एम सॉरी लॉर्ड, मैं नहीं जानता था, आज के बाद नहीं करूंगा। आमेन। तो जब मैं उस माँ के घर गई, मैंने बोला मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मैं आ रही हूं। और जब मैं गई, उसकी बेटी ना, जैसा ही मैंने एक कदम अंदर डाला, उसकी बेटी टीवी देखते हुए बैठी थी, दोनों कानों में उंगली डाली और भाग के गई बेडरूम में, और खिड़की के अंदर चली गई, खिड़की बंद कर ली और दोनों कान में हाथ डाल के बैठी रही, आई ही नहीं बाहर। तो मैंने उस आंटी को बोला उसको जबरदस्ती मत करो, छोड़ दो उसको, आप बैठो इधर, मैं क्या कह रही हूँ सुनो। मैंने उस माँ को उधर 2 घंटे प्रचार किया, सिखाया, अधिकार के बारे में सिखाया, वचन दिया, वचन को बोला इसको हर दिन आपको घोषणा करना है 1000 से ज्यादा बार। और उसका घर में जो टीवी था ना, उसके ऊपर उसको यूट्यूब का चैनल का लिंक दिया और बोला कि तुम्हारा घर में पूरा दिन टीवी पे यही चलना चाहिए, बंद नहीं करने का, सो भी रहा है तो टीवी चालू करके सो। फिर कुछ, मैं तो ये बोल के निकल गई थी। फिर कुछ महीनों बाद ना, मैं बंबई में थी, तो मैंने दोबारा वो आंटी को कॉल किया और मैंने बोला अभी आपका बेटी कैसी है? तो वो बोला सिस्टर आप प्लीज एक बार आखिरी बार घर आइए, आखिरी बार। तो मुझे देखना था कि क्या हुआ क्या है बेटी के साथ। तो मैं फिर से घर गई। जब मैं घर गई, इस बार वो बच्ची भागी नहीं, छोटी बच्ची 8वीं या 9वीं में थी। इस बार वो बच्ची भागी नहीं। इस बार वो लड़की, उसकी छोटी बहन, उसकी माँ, तीनों ने साथ सामने बैठ के मेरा प्रचार सुना। और वो माँ मुझसे गले लग लग के रो रो के कह रही थी, सिस्टर आज मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से चंगी हो गई है। तुम लोगों को खुशी नहीं हुआ? ताली मत मारो, सुनो, क्या मैंने उस बेटी पे हाथ रखा? तो वो कैसे चंगी हुई? जो होमवर्क मैंने दिया था ना, उसकी माँ ने लगातार किया। मैंने उसको पूछा आंटी आपने किया? बोलती सिस्टर जब भी मैं चालू करती ना प्रवचन, ये ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के भागती थी और उधर जाके कान में उंगली डाल के बैठती थी। लेकिन आपने बोला था बंद नहीं करने का, मैंने बंद नहीं किया, ये चलते रहा, मैं वचन बोलती रही। कितने तो महीने हो गए थे, 7 या 8 महीने बीत गए थे। अब वो बेटी फिर से स्कूल ज्वाइन, उसका स्कूल भी छूट गया था उसके चक्कर में, फिर से उसने स्कूल ज्वाइन किया है और फिर से अभी अच्छे से पढ़ रही है। तो वो आंटी मुझको पूछ रही थी आपको हमारे घर में आने से डर नहीं लगा क्या? तो मैंने वो आंटी को पूछा मुझको डर क्यों लगेगा? तो वो बोलती नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं, मैंने बहुत सारे प्रवचन करने वालों को, प्रीचरों को बुलाया, मैंने बहुत सारे पास्टरों को बुलाया, हर कोई ना आज तक मेरे घर के अंदर नहीं आया। वो लोग घर के चौखट से बाहर खड़े रह के प्रार्थना करते थे और फिर पैसा लेके चले जाते थे। तो मैंने पूछा अंदर क्यों नहीं आते थे? बोलते थे नहीं, वो लोग बोलते थे आपके घर में बहुत सारी दुष्ट आत्माओं का वास है, हम लोग अंदर नहीं आएंगे। तो मैं बोला ये प्रचार नहीं है, ये चोर प्रचार है। कौन सा प्रचार है? क्यों? अरे तुम्हारे अंदर कौन है भाई? तुम्हारे अंदर कौन है? तो जब तुम उस घर में प्रवेश करता है, किसने प्रवेश किया? तो तुमको दुष्ट आत्मा से डरना चाहिए कि वो दुष्ट आत्मा को तुमसे डरना चाहिए? क्यों तुमसे डरना चाहिए? क्योंकि तुम्हारे अंदर कौन है? तो ये चौखट के अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा प्रचार है? चोर प्रचार। अंदर यीशु को लेके नहीं चल रहा है, किसी और को लेके चल रहा है। इसके लिए तो डरा ना। तो मुझको तो नहीं बोलते थे इसका छोड़ के हम में आ गया तो, अरे तुम में कैसे क्या आ सकता है? तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु है, तुम्हारे अंदर उसका पवित्र आत्मा है, तो कोई भी दुष्ट आत्मा बाजू वाले को छोड़ के तुम्हारे अंदर घुस सकता है? कभी नहीं। तो अधिकार किसे दिया है दुष्ट आत्मा को निकालने का? प्रवचन करने वालों को या हर एक विश्वासी को? बाजू वाले को हिला के बोलो तुम्हें दुष्ट आत्मा से डरने की जरूरत नहीं है, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। आमेन, हालेलुया। पढ़िए वापस उसी वचन को, मरकुस 16 का 17।
नवीन भाषा यानी कि अन्य भाषा। कितने लोग यहाँ पे अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते? ओ, तो आज तो हमको सिखाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे YouTube पे जाके आप सीख सकते हैं। वहां पे ये टीचिंग ऑलरेडी है, अन्य भाषा में प्रार्थना कैसे करें। आप लोग YouTube देख के सीख सकते हैं उसे। आगे पढ़िए। विष पिएंगे मतलब विष का बॉटल उठा के पीने को नहीं बोल रहा है प्रभु। प्रभु कहता है अगर तुमको मान लो किसी ने जहर दे दिया या तुम्हारे खिलाफ कुछ भी गलत किया तो वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा अगर तुम यीशु पे विश्वास करते हो। आगे। वे रोगी पर हाथ रखेंगे। कौन? प्रचार करने वाले, प्रवचन करने वाले, बाइबल पढ़ाने वाले। विश्वास करने वाले क्या करेंगे? और रोगी मर जाएंगे। नहीं, मर जाएंगे। कौन हाथ रखेगा? तो गौरी। इसका मतलब कौन? तुम लोग जब रोगी पर हाथ रखोगे तो रोगी कि मर जाएगा। तो कितने रोगियों पर हाथ रखा? कितने रोगी पर हाथ रखा और चंगा किया भैया? तो हाथ है क्या? तो कितने रोगी पर रखा? तो हाथ है तो कितने रोगी पर रखा? उधर बोला है 2-4 पे रखो। हाथ है कि नहीं है? ख्रिस्तियों की समस्या क्या है, दिक्कत क्या है? 2-2 हाथ दिया है परमेश्वर ने, लेकिन ख्रिस्ती का हाथ जब देखो तब। कोई तो मेरे लिए प्रार्थना कर दो। हाथ काय को दिया है तुमको प्रभु ने? ऐसा करने के लिए। तो क्या करने के लिए? ऐसा करने के लिए। कितने हाथ है तुम लोग के पास? कितने हाथ है? तो हाथ से ऐसा करना है। तो कैसा करना है? सबको ही दिखाओ कैसा करना है कि ऐसा। तो मेरा हाथ चाहिए क्या? हे, मेरा हाथ नहीं चाहिए यार। इधर से तो मेरा पत्ता ही कट हो गया। हेलो, अरे मेरे हाथ में सामर्थ है। मैं हाथ रख के प्रार्थना करूं कि नहीं करूं? आप लोगों के लिए करूं कि नहीं करूं? मेरा हाथ चाहिए क्या? उधर कोई तो बोल रहा है मेरा हाथ चाहिए। चाहिए मेरा हाथ? चाहिए मेरा हाथ? अरे बोलो ना सिस्टर, आपके हाथ की जरूरत नहीं, वही सामर्थ हमारे हाथ में भी है। बोलो बाजू वाले के इलाके, सिस्टर का हाथ का तेरे को जरूरत नहीं है, तेरे हाथ में भी सामर्थ है। अपने हाथ का भिखारी की तरह इस्तेमाल मत कर। अपने हाथों से दूसरों की चंगाई कर। आमीन। तो आज से ऐसा, तो कैसा? आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। समझ लो इस बात को, बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि गौरी प्रार्थना करने पे तुम, अरे गौरी का तो छोड़ ही दो। बाइबल कहती है हर एक विश्वासी मुझ जैसा कार्य करेगा, बल्कि मुझसे भी महान। मुझ जैसा मतलब किस जैसा? यीशु। यीशु कहता है हर एक विश्वासी, उधर नहीं लिखा है कि सिर्फ गौरी, उधर लिखा है हर एक विश्वासी मुझ जैसा कार्य करेगा, बल्कि मुझसे भी।
तो मुझे बताओ, प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलवाया, तुम चलवा सकता है कि नहीं चलवा सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को दृष्टि दी, तुम दिलवा सकता है कि नहीं दिलवा सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने बहरों को चंगा किया, तुम चंगा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, तुम निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है? अरे यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, तुम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? लेकिन कर रहा है क्या? वेरी गुड, आई लव दिस। बोलो, बाजू वाले को हिला के बोलो, आज के बाद हम सब करेंगे, आज के बाद हम सब करेंगे। हम भिखारी नहीं है। आमीन, हालेलुया। एक बात समझो, मैं आप लोगों को मेरे ऊपर निर्भर बनाना नहीं चाहती हूँ। मैं इधर 365 दिन नहीं रहने वाली। आज हूं, मैं कल कहीं और चली जाऊंगी, तो कल आपको समस्या आएगी कि नहीं आएगी? समस्या जब तक तुम जिंदा है आएगी। सिर्फ एक ही आदमी को समस्या नहीं आती है, पता है कौन है? जब देखो तब यीशु शैतान, यीशु शैतान। अरे मुर्दे को समस्या नहीं आती है रे। किसको नहीं आती है? पूछो बाजू वाले को हिला के, तू मुर्दा है क्या? बाजू वाला मुर्दा है तो बोले तो समस्या आएगी कि नहीं आएगी? तो जब समस्या आएगी, बंबई आएगा क्या ट्रेन पकड़ के मेरा हाथ मांगने के लिए? कॉल करेगा मुझको? कौन था वो? अरे मुझको कॉल करने की जरूरत है क्या? तुम खुद भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो वही तो सिखा रहे हैं ना आप लोगों को। हम पर निर्भर मत रहो। माल बाजार के पैरिश का हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से अधिकार इस्तेमाल कर सकता है। माल बाजार के पैरिश का हर एक व्यक्ति वो काम कर सकता है जिन्हें प्रभु यीशु मसीह कर रहा था। आमीन। शुरू तो करो। बढ़ाने का काम किसका है? अगर हम लोग शुरू नहीं करते तो क्या आज तक यहाँ पे पहुंच पाते? मैंने जब से जाना ना अधिकार मेरे पास है, मैंने बोला ले, मैं किसी को नहीं बोलूंगी मेरे लिए प्रार्थना करो। भिखारी नहीं हूं मैं भिखारी नहीं हूं दूसरों के पास जाके भीख मांगूंगी मेरे लिए करना। मैं खुद अपने लिए करूंगी। और आज जब हमको ऐसा नहीं है कि हमको बीमारी नहीं छूता है, लेकिन हमारे शरीर में अभी टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा हाथ क्या से भरा हुआ है? सामर्थ से भरा हुआ है। तो हम अपना हाथ अपने सर पे रखता है, अधिकार लेता है, दूसरा दिन चंगा हो जाता है। कल मेरा आवाज नहीं निकल रहा था, लेकिन आज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने अधिकार लिया, बोला शैतान दूर हट जा मुझसे, तू मुझे प्रभु का प्रचार करने से नहीं रोक सकता। और आज हटा कि नहीं हटा? हटा कि नहीं हटा? मैं तुम लोग के पास आई क्या? एक कोई तो मेरे लिए प्रार्थना करो ना। हलो 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 हलो। मैं तुम लोग के पास आई? मैं भिखारी नहीं हूं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। मैं अपने अधिकार का खुद इस्तेमाल करूंगी। आमीन। बोलो बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो, ए भिखारी मत बनना, आज से अधिकार का इस्तेमाल करो। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ सीखा कि नहीं सीखा? तो आज कितने लोगों के लिए मैं हाथ रख के प्रार्थना करूं? पीछे वाला सब तुमको घूर घूर के देख रहे हैं। प्रार्थना करो हाथ रख के तुम्हारे ऊपर। प्रेज गॉड। समझो इस बात को, जब तक खुद से करोगे नहीं ना, सीखोगे नहीं और कुछ नहीं होने वाला। अरे जब तक पानी में उतरेगा ही नहीं, तैरना आ सकता है क्या? तुम ऊपर खड़ा है और बोल रहा है प्रभु मुझे तैरना सिखा प्रभु। प्रभु बोलेगा अरे भाई पहला कूद तो सही। ऊपर खड़ा है और बोलता है प्रभु मेरे को तैरना है, प्रभु तैरना है तो कूदो। कूदने पे तैरना सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा? और प्रभु डूबने देगा क्या? कभी नहीं। तुम कूदो तो सही। तुम कूद नहीं रहा है, खाली ऊपर खड़ा है और बोलता है तैरना सीखा। कैसे सिखाएगा? हवा में तैरना है क्या?
हवा में तैरना है क्या? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अगर प्रभु ने कहा है तो उसे करो। पेतरुस जब नाव में सवार था, उसने देखा ईसा पानी पे चलते आ रहा है, सही है कि नहीं? तो प्रभु ने क्या बोला? प्रभु मुझे भी चलना है, बोला कि नहीं बोला? प्रभु बोला पेतरुस बाहर आ। तो पीटर बोला क्या? ये बाबा डूब जाएगा रे मैं। बोला क्या कि पीटर ने बाहर कदम रखा। तुम उसको बोल रहा है कि पानी पे चलना तो है लेकिन बाहर कदम ही नहीं रख रहा है, तो क्या कभी भी पानी पे रुक पाएगा क्या? और देखो पीटर ने जो गलती की हमको नहीं करना है। पीटर की गलती क्या हुई? पानी पे कदम तो रखा लेकिन जब लहर आई ध्यान लहर पे गया और फिर क्या हुआ? क्या हुआ? डूबा कि नहीं डूबा? लेकिन प्रभु ने डूबने दिया क्या? कि हाथ पकड़ के खींच के निकाला। तो जब तुम्हारे जीवन में शैतान घुसने का कोशिश करता है, प्रभु बोलता है बढ़ा तेरे कदम, तू भी पैर रख सकता है, अधिकार तेरे पास भी है, लेकिन तुम डूबता क्यों है? क्योंकि ध्यान यीशु के अधिकार पर रखने के बजाय समस्या पे आ जाता है। तो पीटर की तरह सिंक करना चालू करता है, अब प्रभु बचा, प्रभु बचा, प्रभु बचा। प्रभु बोलता है ऐसे लोगों को अल्प विश्वासी हो। क्या बोलता है? पूछो बाजू वाले को, ए तू अल्प विश्वासी है क्या? क्या बोला बाजू वाला? पक्का? तो आज से भीख मांगेगा कि अधिकार का इस्तेमाल करेगा? आमेन, हालेलुया। ओके, हम ये तो जान गए कि हमारे पास अधिकार है, हम ये भी जान गए कि अधिकार का इस्तेमाल करना है, लेकिन करना क्या है? अच्छा 12 बज रहा है, ब्रेक चाहिए आप लोगों को? फ्रेश होना है? ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए हम सब खड़े हो जाएंगे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इतने अच्छे तरीके से आप हम सभी को सिखा रहे हैं कि हमें किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं, अधिकार हमारे पास भी है। हम धन्यवाद देते हैं और घोषणा करते हैं कि आज से हम भिखारी नहीं बनेंगे परमेश्वर, आज से हम अधिकार का इस्तेमाल करने वाले लोग बनेंगे। पिता हम धन्यवाद देते हैं कि हमने जाना है कि हर एक बुराई पर तूने हमें अधिकार दिया है। शैतान तो ऑलरेडी हारा हुआ है, वो मेरे जीवन में कुछ कार्य नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अधिकार है, मेरे पास सामर्थ्य है। धन्यवाद देते हैं इस शिक्षा को हमें सिखाने के लिए। सारा आदर आपको देते हैं और धन्यवाद की ये प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। चलिए हम